आइए हम अपने बाइबल को खोलें और दूसरा तीमुथियुस के अध्याय 3 की ओर देखें। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये एक विशेष बात है कि पवित्र शास्त्र कई जगहों में अंतिम दिनों के बारे में बताता है, और जहां कहीं भी पवित्र शास्त्र अंतिम दिनों के विषय में बताता है, आप पाएंगे कि ये आज के हमारे दिन की और युग की सटीक व्याख्या है। और इसलिए पौलुस तीमुथियुस के अंतिम दिनों में होने वाले विशेष बातों के लिए चिताता है, क्योंकि इस अध्याय में पौलुस की सूची को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि अखबार पढ़ रहे हों। वह लिखता है, कठिन दिन आएंगे। लोगों के द्वारा किए जाने वाली बातों की वजह से कठिन दिन के आने का कारण देखा जा सकता है, और सूची के सबसे पहले है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। क्या आपने ऐसा कोई युग देखा है जहां लोग अपने बारे में बोध रखते हों? आजकल सब कुछ शरीर की सुंदरता के लिए है। आजकल बहुत से लोगों की इच्छा सिर्फ सुंदर होने की है। ये अपने आप से प्रेम रखने वाले हैं। स्वयं से प्रेम रखना आज आम बात है, लेकिन स्वयं से प्रेम रखने से मनुष्य बन जाता है लोभी। अधिक पाने की इच्छा, क्योंकि मैं इसके योग्य हूँ। स्वयं से प्रेम रखने वालों की बात करेंगे तो आजकल के विज्ञापनों को आप जरा देखें। ओह, मैं जानता हूँ कि यह कीमती है, लेकिन क्यों न मैं इसे खरीद लूं। आगे लिखा है, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र। हर एक शब्द जो यहाँ पर लिखा है वह यूनानी भाषा में एक दिलचस्प शब्द अध्ययन है। हमारे पास समय नहीं कि इस पर अधिक विचार करें, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि एक अच्छा यूनानी शब्दकोश और इन विशेष यूनानी शब्दों का अध्ययन करें, जिसका पौलुस अंतिम समयों के लोगों के कार्य और व्यवहार को वर्णन करने के लिए उपयोग में लाता है। तीसरी आयत, माया रहित। जब हम अखबारों में छपे उन समाचारों को पढ़ते हैं जिनमें बच्चों के खिलाफ किए गए जाने वाले दुर्व्यवहार के बारे में लिखा होता है, जो आजकल हमारे आधुनिक युग में घट रही है, तो मुझे विश्वास नहीं होता। क्योंकि एक व्यक्ति जब तक कि वह माया रहित न हो, वह इन कुकर्मों को नहीं कर सकता। क्योंकि एक ऐसा स्वाभाविक प्रेम मनुष्य में होता है जिसकी वजह से लोग उन कुकर्मों को नहीं करते हैं जो वे आजकल करते हैं। परंतु इन कुकर्मों को देखकर आप कह सकते हैं कि आज का मनुष्य माया रहित है। बच्चों के माता पिता के रूप में परमेश्वर ने हमारे हृदय में एक स्वाभाविक प्रेम को रखा है, क्योंकि मेरे ख्याल में एक माता पिता या वयस्क के रूप में बच्चों के लिए उनका प्रेम सहज बोध से होता है। क्योंकि हम बच्चों की असमर्थता का अनुभव करते हैं कि किस प्रकार बच्चों को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, और इस वजह से एक व्यक्ति द्वारा बच्चों का शोषण करना हमारी सोच से परे है। लेकिन फिर भी आज के सुख भोगी समाज में ऐसे कुकर्म प्रतिदिन का एक दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत सामान्य सी बात बनती जा रही है। मुझे परमेश्वर के उस नबी की याद आती है जिसने इज़राइल के विषय में कहा, वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे। मैं डरता हूं कि यह बात हमारे लिए भी सही है। हमने वायु को बोया है और इसलिए हम बवंडर लवेंगे। आगे लिखा है, क्षमा रहित। कितने लोगों ने अपने विवाह के अवसर पर परमेश्वर के सामने खड़े होकर एक दूसरे के अच्छे और बुरे समय, अमीरी और गरीबी, बीमारी में और स्वस्थ अवस्था में, जब तक मृत्यु उन्हें अलग न करे तब तक एक दूसरे से प्रेम करने का, देखभाल करने का वाचा बांधा था। लेकिन फिर भी तलाक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आजकल होने वाले तलाकों की वजह पति पत्नी का आपस में की गई वाचा का पालन न करना है। आगे लिखा है, दोष लगाने वाले, असंयमी। यहाँ असंयमी होने का अर्थ है बिना विवाह के किसी स्त्री या पुरुष के बीच गलत संबंध होना। आजकल ऐसे संबंध प्रचलन में हैं। तीसरी और चौथी आयत में, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले। आज के लोग सुख विलास के चाहने वाले हैं। अब जीवन का आनंद लेने में कुछ भी बुराई नहीं है। मेरा यह विश्वास है कि परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन का आनंद लें। आनंद करने में कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप सुख से रहें, लेकिन जब आप इस सुख को परमेश्वर से ज्यादा मानते हैं, तब यह सुख आपका परमेश्वर बन जाता है और आप इस सुख विलास रूपी परमेश्वर की आराधना या सेवा करने लगते हैं। आप सुख विलास में रहें, यह अच्छा है, लेकिन अपना ईश्वर इसे न बनाएं।
वे परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले हैं, और यही दोष परमेश्वर आज के संसार पर लगाता है। वो उनका ईश्वर बन गया है और इसलिए वे दोषी हैं। जैसे कि पुराने नियम के दिनों में वे मोलेक की उपासना करते थे जो सुख विलास का देवता था, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। आगे लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसे से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जो दुर्बल स्त्रियों को वश में करने के लिए घरों में दबे पांव घुस आते हैं, ऐसे लोगों के लिए जिस यूनानी शब्द का यहाँ उपयोग किया गया है, इसका अर्थ है ऐसे झूठे नीम हकीम जो लोगों की बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हुए घर घर जाकर जड़ी बूटियां बेचते हैं। ऐसे व्यक्ति छल करते तथा लोगों को धोखा देते हैं। 8वीं आयत, जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। आपको याद होगा कि जब मूसा फिरौन के सामने खड़ा हुआ और उसने अपनी लाठी को नीचे फेंका और वो सांप में बदल गई, तब फिरौन के जादूगरों ने भी अपनी लाठियों को नीचे फेंका और वे भी सांप बन गई, लेकिन मूसा का सांप उनके सांपों को निगल गया। यन्नेस और यम्ब्रेस उन जादूगरों के नाम थे जो मूसा के सामने खड़े हुए। इनका नाम यहाँ वचन में नहीं बताया गया है, लेकिन अन्य पुस्तकों में, जिन्हें अपोक्रिफा पुस्तकें कहते हैं, उनमें इन दो व्यक्तियों का नाम पाया जाता है। अर्थात निर्गमन की पुस्तक में हमें उसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन पौलुस यहाँ उनके नामों को बताता है, यन्नेस और यम्ब्रेस, जिन्होंने सत्य का विरोध किया। और उन्होंने परमेश्वर के कार्यों की नकल कुछ हद तक तो की, परंतु वे मूसा द्वारा नीचे दिखाए गए, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को जो परमेश्वर का और सत्य का विरोध करते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वे अंत में विश्वास के विषय में निकम्मे हो जाते हैं। हम आजकल ऐसे सेवकों को देख सकते हैं जो प्रभु यीशु के प्रेम से बहुत दूर हैं और जो असभ्य, निंदक, व्यर्थ बकवाद बोलते और पाखंड करते हैं। ऐसे झूठे सेवक हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए अशोभनीय हैं, जिसने कहा, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और ऐसे झूठे सेवकों में बिल्कुल प्रेम की कमी है, भ्रष्ट बुद्धि के मनुष्य। प्रभु ने कहा, जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि जो मन में भरा होता है वही मुंह पर आता है। जब एक मनुष्य की भाषा तुच्छ, गंदी और असभ्य हो जाती है तो यह मालूम हो जाता है कि उसमें कुछ कमी है, विश्वास में निकम्मा। 9वीं आयत पर पौलुस कहता है, वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे कि उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही यन्नेस और यम्ब्रेस की भी हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, आप कुछ हद तक अपने पाखंड को छुपा सकते हैं, लेकिन अंत में यह प्रकट हो जाएगा। आप लोगों को कुछ हद तक धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, जैसे कि यन्नेस के साथ हुआ। क्योंकि फिरौन के सामने यन्नेस और यम्ब्रेस ने जादू तो कर दिखाया, लेकिन जब मूसा ने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को किया तो उन्हें पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा, अरे ठहरो, यह परमेश्वर का हाथ है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। और इस प्रकार वे एक ऐसी सीमा में पहुंच गए जिससे आगे वे नहीं बढ़ सकते थे। उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई, जैसे कि यन्नेस और यम्ब्रेस की प्रकट हुई। 10वीं आयत में, परंतु तूने। अपने चारों ओर के संसार की तुलना में मसीही लोग भिन्न हैं, क्योंकि जितना अधिक मसीही लोगों की जीवन शैली संसार से भिन्न होती है, उतनी ही अधिक मसीही लोग पहचाने जाते हैं। क्योंकि जितना अधिक संसार भ्रष्ट होता जाता है, उतना ही अधिक मसीही लोगों का शुद्ध चरित्र प्रकट होता है। वह व्यक्ति जो मसीह में भक्ति और धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन संसार के सामने एक जीवंत आदर्श बनकर प्रकट होता है। और इसलिए पौलुस तीमुथियुस से कहता है, परंतु तूने।
उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब बातों से छुड़ा लिया है। तीमुथियुस लुस्त्रा नाम शहर का रहने वाला था। पौलुस से उसकी मुलाकात पौलुस के प्रथम मिशनरी यात्रा के दौरान हुई। उस समय तीमुथियुस एक छोटा लड़का था, संभवतः अपने किशोरावस्था में। फिर भी वो पौलुस प्रेरित की आदर्श जीवन की ओर आकर्षित हुआ। तीमुथियुस अपनी माँ और नानी के द्वारा बचपन से ही वचन की शिक्षा पाता रहा, और इसलिए पौलुस ने जब वचन से यीशु का मसीही होने का प्रमाण दिया, तो तीमुथियुस अपने प्राप्त किए हुए वचन की शिक्षा के कारण उस सच्चाई को समझ सकता था, और इस प्रकार उसने मसीहत को अपनाया। लेकिन वो संभवतः लुस्त्रा में उस जगह पर खड़ा था जहां पर नगर के लोग पौलुस को उस समय तक पत्थरवाह करते रहे जब तक कि उनको लगा नहीं कि वो मर गया है, और उसे नगर के बाहर खींच कर ले गए। और तीमुथियुस संभवतः विश्वासियों के उस झुंड में खड़ा था जो पौलुस के अधमरे शरीर को जमीन पर पड़े हुए देख चारों ओर खड़े रो रहे थे। और अचानक उनका रोना रुक गया, क्योंकि पौलुस सांस लेने लगा, और खड़े होने के बाद उनसे कहा, आओ हम वापस लौटकर और भी प्रचार करें। पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि जिस प्रकार का जीवन मैंने जिया तू जानता है, तू मेरे सताए जाने के बारे में जानता है, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब बातों से छुड़ाया है। भजन 34 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको सब से मुक्त करता है। पौलुस का जीवन संसार से बिल्कुल भिन्न था। मसीही जीवन एक लक्ष्य का जीवन है। संसार में न तो कोई वास्तविक लक्ष्य है और न ही मायने, आप सिर्फ जीते चले जाते हैं। लेकिन पौलुस का जीवन विश्वास का जीवन था। पौलुस का जीवन सहनशीलता, प्रेम और धीरज का जीवन था। अब आप ये सोचते होंगे कि संसार इस प्रकार के व्यक्ति से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा। यह एक दिलचस्प बात है कि जब यीशु ने पहाड़ी उपदेश में एक सच्चे मसीही और उसके गुण की व्याख्या की, उसे पढ़कर आप कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो मेल कराने वाला, दयावंत, धर्म का भूखा और प्यासा है, नम्र है, मन का शुद्ध है, निश्चय ही संसार ऐसे व्यक्ति का सम्मान करेगा। लेकिन एक सच्चे मसीह का चरित्र और गुण बताने के बाद यीशु ने अंत में कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। संसार वास्तव में सही मसीही गुणों की प्रशंसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का एक सच्चा संतान सांसारिक मनुष्य पर दोष लाता है, और वे आपके प्रेम और धीरज और भलाइयों से चिढ़ते हैं क्योंकि वे दोषी अनुभव करते हैं। देखें, उन्होंने यीशु के साथ क्या किया। इसलिए यीशु ने कहा, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। आप आशा न रखें कि संसार आपके गुणों की प्रशंसा करेगा। आप आशा न रखें कि जब आप दुष्टता के विरुद्ध बोलेंगे तब संसार आपका सम्मान करेगा। वे कहेंगे, सम्मान के बदले उसे क्रूस पर चढ़ाओ। और इसलिए पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि तू मेरा विश्वास, मेरी पीड़ा, मेरा प्रेम, मेरा धीरज और वे यातनाएं और दुख जो मेरे ऊपर आए हैं उसे जानता है। पर यह पद बाइबल के उन प्रतिज्ञाओं में से एक है जिसे मैं पसंद नहीं करता। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। क्या प्रतिज्ञा है ना? मैं इस पद को उन छोटे बाइबल के प्रतिज्ञाओं की पुस्तकों में नहीं पाता। इस प्रकार की प्रतिज्ञा वास्तव में हमें पसंद नहीं है क्या? मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हाँ, ऐसी प्रतिज्ञा मुझे अच्छी लगती है। पर जितने मसीह यीशु के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। आप परदेश में हैं, आप एक परदेशी हैं, आप एक यात्री हैं। ये संसार परमेश्वर के साथ विद्रोह में है, और यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर के साथ रखेंगे तो आप स्वयं को संसार के साथ नहीं पाएंगे, और इस प्रकार आपके जीवन में सताव आएगा। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। इसलिए आशा न करें कि आपका भक्ति का जीवन बिताने से और एक धर्मी होने से संसार आपके लिए अच्छा कहेगा या आपकी तारीफ करेगा। 13वीं आयत, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे।
दूसरे शब्दों में, आने वाले दिन बेहतर नहीं होंगे। आगे भविष्य में बेहतर दिन आएंगे, लेकिन बुरे दिन तब तक और भी बुरे होते चले जाएंगे जब तक कि प्रभु अपनी कलीसिया को उठा नहीं लेता और संसार को उसकी अधार्मिकता और अभक्ति के लिए न्याय नहीं करता। और तब यीशु आकर परमेश्वर की धार्मिकता का राज्य स्थापित करेगा। लेकिन तब तक वे जो जीवित रहेंगे कहेंगे, हे परमेश्वर, हमारी सहायता कर। धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि लोग संसार की अधार्मिकता से तंग हो जाएंगे। हमारे समाज की लगातार हो रही पतन को देखें। आप देख सकते हैं कि पिछले 25 वर्षों में क्या हुआ। जो अश्लील पत्रिकाएं एक समय में अवैध रूप से बेची जाती थी, अब वे ऐसे खुलेआम दुकानों में बिक रही हैं जहां हमारे छोटे बच्चे उसे लेकर देख सकते हैं। नैतिकता के प्रति लोगों के रवैये को देखिए और देखें कि इसके फल स्वरूप क्या क्या बातें समाज में हो रही है। पतन, तीव्रता के साथ पतन। इसलिए एक माँ चिंतित होती है जब वो अपनी बेटी को स्कूल भेजती है, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि उसकी छोटी सुंदर बच्ची के साथ क्या बुरा हो सकता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। यदि प्रभु शीघ्र नहीं आता है तो हम नाश के गड्ढे में धंसते चले जाएंगे। हम अपनी ही भ्रष्टता में डूब जाएंगे। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मैं सोचता हूं कि हम जितनी हद तक जा सकते थे हम जा चुके हैं। मैं अगली बड़ी घटना के बारे में सोचता हूं जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 4:1 में लिखा है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। अब यह एक दिलचस्प बात है कि पौलुस यहाँ जिस पवित्र शास्त्र की बात कर रहा है वो वास्तव में पुराने नियम की बात कर रहा है। नए नियम को अभी तक वह मान्यता नहीं मिली थी जो आज है। इसलिए वो पुराने नियम के बारे में यहाँ पर कह रहा है जिन्हें तीमुथियुस बचपन से जानता आया था और जिसे वो पवित्र शास्त्र कहता है और जो उसे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। दूसरे शब्दों में, पुराने नियम में यीशु मसीह के संबंध में इतना बताया गया है कि पुराने नियम का अध्ययन करने और समझने के द्वारा आप स्वाभाविक तौर से यीशु मसीह तक पहुंच जाएंगे। यीशु ने कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उनमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। उसने फिर कहा, देख मैं आ गया, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। पुराना नियम पूरी तरह से मसीह यीशु के विषय में है। छुटकारे के बारे में जो पूरी धारणा है वह पुराने नियम में हर जगह पाई जाती है। मसीहा के बारे में प्रतिज्ञा और मसीहा के विषय में विस्तृत विवरण पुराने नियम में है। और तीमुथियुस से पौलुस कहता है, पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये थी 16वीं आयत। ऐसे नहीं जैसे कुछ लोग सिखाते हैं कि कुछ वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखे गए हैं, और जैसे कि हम जानते हैं कि संपूर्ण वचन की जगह कुछ वचन को परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ कहना वचन के अधिकार को कम करता है। और जब आप अधिकार को खोते हैं तब अव्यवस्था फैल जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है या प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार विश्वास करता है। आपके पास अधिकार ही नहीं रह जाता। इसलिए यदि मैं कहूं कि बाइबल के कुछ वचन परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं हैं, तब बाइबल के जगह मैं अधिकार में हो जाता हूं। आप संपूर्ण बाइबल को सिर्फ पढ़कर उस पर विश्वास नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपके अनुसार संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं है। इसलिए यदि मैं कहता हूं कि बाइबल के कुछ वचन परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं हैं, तब मैं अधिकार वाला बन जाता हूं। कहने का मतलब कि मैं बताऊंगा कि कौन सा वचन परमेश्वर की प्रेरणा से है और कौन सा नहीं है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ न करें। वचन की उन घटनाओं को इसलिए न छोड़ें क्योंकि उससे पढ़कर आपको विश्वास नहीं होता।
परमेश्वर के बारे में लोगों का जो दृष्टिकोण है, उसकी वजह से योना की कहानी पर उनका विश्वास नहीं। यदि आप पवित्र शास्त्र के प्रथम पद को पढ़कर विश्वास कर सकते हैं, तब आपको शेष पवित्र शास्त्र के साथ समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आपका परमेश्वर इतना महान है, जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा है, तब आपको वचन की शेष बातों पर विश्वास करने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन हम प्रथम पद में ही लड़खड़ा जाते हैं और इस प्रकार आप बाइबल पर पूरी तरह से विश्वास नहीं रख पाते हैं। हमारे दृष्टिकोण में जो परमेश्वर है वो बहुत ही छोटा है और यहोवा ने एक बड़ा सा मछली ठहराया कि योना को निगल ले। क्या इस बात पर आप विश्वास कर सकते हैं? आज मनुष्य ने बड़ी मशीनी मछली को बनाया और उन्होंने उसके इंजन को परमाणु से चलाया और उसमें 150 आदमी रह सकते हैं और वे जल के भीतर डुबकी लगाकर उत्तरी ध्रुव जा सकते हैं और 100 दिन के बाद समुद्र की गहराई से ऊपर आकर वे बंदरगाह में रुकते हैं। क्या आपको ये विश्वास करना कठिन लगता है कि मनुष्य आज एक ऐसी बड़ी मशीनी मछली बना सकता है जो मनुष्यों को अपने पेट में रख ले और उन्हें जल के नीचे कई दिनों तक रखे और बाद में बंदरगाह पर उन्हें छोड़े? अरे रुको, 1 मिनट, तुम्हारा परमेश्वर कितना बड़ा है। मनुष्य ऐसा कर सकता है परंतु परमेश्वर नहीं। कि आपको ये पढ़कर आसानी होगी यदि लिखा होता कि एक पनडुब्बी आई और उसके कप्तान ने योना को झटके से अंदर खींचा और वे फिर डुबकी लगाकर याफा की तरफ बढ़ चले और याफा की बंदरगाह पर योना को छोड़ दिया। लेकिन यदि आप योना की कहानी पर यकीन नहीं करेंगे और कहेंगे मैं वास्तव में विश्वास नहीं कर सकता हूँ, तो संभल कर ऐसा बोले, क्योंकि यीशु ने इस घटना पर विश्वास किया है। एक दिन लोगों ने यीशु से कहा, हम एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको नहीं दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। क्या नूह के समय में पृथ्वी पूरी तरह से पानी में डूब गई थी? क्या नूह बच निकला? यीशु ने कहा, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्रों के दिनों में होगा। प्रभु यीशु यहाँ पर यह पुष्टि करते हैं कि नूह यथार्थ में था और यह एक सच्ची घटना थी। इसलिए सावधान रहें जब आप परमेश्वर के वचन से अपने सहूलियत के अनुसार घटाते और बढ़ाते हैं, क्योंकि एक दिन इसके आधार पर आपका न्याय होगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। अब यदि बाइबल पढ़ते समय एक वचन आपको समझ में नहीं आता है, तो यह कहने के बदले कि परमेश्वर ने तो ऐसा वास्तव में नहीं कहा, सिर्फ यह कहें कि मैं वास्तव में अभी तक इस वचन को समझ नहीं पाया हूँ। ऐसे बहुत से वचन हैं जिसे मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। अब मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि परमेश्वर गलत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं मूर्ख हूँ और मुझे बुद्धि की घटी है। परमेश्वर सही है। मैं अभी भी सही रूप में नहीं जानता हूँ कि उसने क्या कहा है, लेकिन जब मैं समझ लूंगा तब मैं जान लूंगा कि परमेश्वर का वचन सही है, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 16वीं आयत में आगे लिखा है, और उपदेश। मुझे परमेश्वर के विषय में क्या विश्वास करना चाहिए? मुझे मनुष्य के विषय में क्या विश्वास करना चाहिए? मुझे पाप के विषय में क्या विश्वास करना चाहिए? मुझे स्वर्गदूत और भविष्य के विषय में क्या विश्वास करना चाहिए? या जीवन या मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में मुझे क्या विश्वास करना चाहिए? वचन मेरे विश्वास के नींव को स्थापित करने के लिए लाभदायक है। वे उपदेश के लिए लाभदायक है। मैं अपने विश्वास को परमेश्वर के कथन पर आधारित कर सकता हूँ, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। मुझे इन लोगों से बड़ी समस्या है जिन्होंने यीशु के कथन के विपरीत उपदेशों को तैयार किया है, जैसे कि वे यीशु से बढ़कर भविष्य में होने वाली बातों के विषय में जानते हों। यहोवा विटनेस वाले नरक को लेकर ये उपदेश देते हैं कि नरक एक ऐसा स्थान है जहां कोई चेतना और कोई बोध नहीं होता, और वे अय्यूब की पुस्तक से अपने इस उपदेश को प्रमाणित करते हैं, क्योंकि जब अय्यूब अपने मित्रों से बातें कर रहा था और जब अय्यूब के मित्र उससे भविष्य के विषय में बात कर रहे थे, तब अय्यूब ने अपने मित्रों से कहा, भला होता कि मैं मर गया होता, तब इन सब दुखों का अंत हो जाता और ये सारे दर्द मिट जाते। जब परमेश्वर अय्यूब और उसके मित्रों की बातचीत के बीच में उससे बातें करने लगा, तब अय्यूब से परमेश्वर ने सबसे पहली बात क्या कही? यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? अय्यूब, मुझे बता,
क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तू उसके बारे में जानता है? लेकिन यीशु जानता था और उसने लूका के 16वें अध्याय में हमें बताया कि नरक क्या है। अब क्या आप यीशु के वचनों पर विश्वास करेंगे या क्या आप उस उपदेश को सुनेंगे जो यीशु के द्वारा कहे गए वचनों के ठीक विपरीत है? परमेश्वर का वचन ही उपदेश के लिए नींव है। जो मैं विश्वास करता हूँ, मैं इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने इसे कहा है और मेरे पूरे उपदेशों का आधार बाइबल है। परमेश्वर ने कहा है वे लाभदायक हैं। और 16वीं आयत में आगे लिखा है, और समझाने और सुधारने। और कितनी बार परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे जीवन में सुधार आया। सही मार्ग और लक्ष्य से भटक जाना आसान है, परंतु परमेश्वर का वचन जीवन में संतुलन, सुधार व सही धारणा को लेकर आता है। ये लाभदायक है। 16 में आगे लिखा है, और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और धार्मिकता वास्तव में सही होना, सही कार्य करना और सही जीवन व्यतीत करना है। यह आपको सही प्रकार के जीवन व्यतीत करने के लिए निर्देश देती है। ये धार्मिकता के लिए हमें निर्देश देती है। 17वीं आयत, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। और यहाँ पर इस्तेमाल किया गया शब्द सिद्ध का अर्थ है संपूर्णता। परमेश्वर चाहता है कि आप संपूर्ण बने। यूनानी भाषा में शब्द का अर्थ पूर्ण परिपक्वता है, अर्थात परमेश्वर का जन सिद्ध हो जाए। आगे लिखा है, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का वचन मुझे उन हर कामों के लिए पूरी तरह से तैयार करता है जिसकी इच्छा परमेश्वर मेरे प्रति करता है कि मैं करूं। अब कई लोगों के पास यह उचित इच्छा होती है कि वे परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाएं। वे कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन को इस्तेमाल करे। ये उचित है और ये एक अच्छी बात है तथा आपको ऐसी इच्छा रखनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर ऐसे पात्रों को तैयार करता है जिसके द्वारा वो कार्य करता है, और ये महत्वपूर्ण तैयारी वचन के द्वारा होती है। यही वह अवस्था होती है जहां पर आप परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए कार्य को करने के लिए पूरी रीति से सुसज्जित किए जाते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करे, तो आप पूरी रीति से वचन के अध्ययन और समझ के द्वारा अपने आप को सुसज्जित करें। इसलिए हम आपको इस सीडी के द्वारा परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं, ताकि हम पंक्ति ब पंक्ति और नियम ब नियम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि आपको पूरी तरह से एक ऐसा पात्र बनाएं जिससे कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके। जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन का एक भाग बन जाता है और आप परमेश्वर के वचन से अगुवाई पाना आरंभ कर देते हैं, तब आप पाएंगे कि परमेश्वर आपको बहुत ही उत्सुकता के साथ इस्तेमाल करेगा। लेकिन हम अक्सर परमेश्वर के वचन से बिना सुसज्जित हुए या संदेश को प्राप्त किए सेवकाई में जाने की गलती करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन, जो हमारी प्रेरणा के लिए परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा दिया गया है, लाभदायक है।